श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है सोमवार का दिन और यह है चैत्र मास के महीने का सोमवार का दिन, जिस दिन रात्रि को आप सभी लोगों को अपने घर पर शिव और पार्वती के नाम का ये शिव शक्ति दीपक जरूर जलाना है। मात्र 2 कमल गट्टों से ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपके घर की इच्छा तो पूरी होगी ही होगी, अगर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, शरीर के कष्ट परिवार के लोगों से दूर ही नहीं हो रहे हैं, तो आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं ना, केवल एक दीपक से खत्म होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना किस तरीके से आपको दीपक बनाना है, कितनी बाती लगानी है और शिव और पार्वती का जब दीपक बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में बेवजह लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना। काफी सारे लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बेवजह किसी भी बात पर, एक छोटी सी बात पर भी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। परिवार में उन्नति नहीं हो रही होती है, तरक्की नहीं हो रही होती है, तो इसके सीधे सीधे जो लक्षण मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में या तो कोई दोष है या फिर आपके घर में महादेव का सच्ची भक्ति नहीं है। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उसका पुण्य फल आपके भाग्य में प्राप्त होता है, यह पूज्य गुरुजी ने कहा था। और जब परिवार में असहनीय समस्याएं आने लग जाए, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में आने लग जाए, या फिर आपके घर में धन की आवक सी रुक जाए, है ना, आर्थिक स्थिति सी बिगड़ने लगे, तो आज की रात्रि ये दीपक लगाना मत भूलिएगा। आपको दीपक कैसे बनाना है उस चीज को पहले तो ध्यान से सुनिएगा। ये शिव और शक्ति के मिलन का उपाय है, तो आपको 1 बत्ती शिव के नाम की और 1 बत्ती शक्ति यानी कि मैया पार्वती के नाम की लगानी है। जो मैया रानी को दीपक में बत्ती लगती है वो लगती है इस तरीके से लंबी बाती, है ना, और जो महादेव को लगती है वो लगती है इस तरीके से गोल बाती। लेकिन आपको ये जो दोनों बातियां हैं वो सिर्फ एक ही दीपक में लगानी है, और वो जो दीपक बनेगा वो बनेगा आटे का दीपक। आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक बनाना है। रात्रि के समय पर आपको करना है सोमवार के दिन। आटा कोई सा भी, गेहूं का आटा हो तो गेहूं का ले लो, जौ का आटा है तो जौ का ले लो। आटे का दीपक आपको बनाना है जिसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। एक लंबी बाती इसी के अंदर लगा देनी है इस तरीके से, और एक गोल बाती यानी कि फूल बाती भी इस तरीके की लगा देनी है, ठीक है। और इसके अंदर घी भरकर इन दोनों को आपको जला लेना है। किस समय पर जलाना है ये चीज ध्यान से रखना। रात्रि को कितने समय से बीच में, 8:15 से लेकर के 9:15 बजे के बीच का जो समय होता है ना, ये महादेव का समय होता है। और इस समय में जितने भी गण होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो महादेव का अनुमोदन करते हैं। तो इसी समय पर आपको क्या करना है, ये दीपक तैयार करना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे यहां पर 1 चुटकी चावल। अब वो चावल कोई जरूरी नहीं है आप अक्षत लें, काफी सारे वीडियो वाले बताते भैया अक्षत लें, अक्षत नहीं है तब फिर क्या करें। यहां पर आपको चावल लेना नहीं है, मतलब 1 चुटकी चावल, वो नहीं कि आपको आखा दाने लेने हैं, जैसे हैं वैसे ले लीजिएगा। और आपके घर में अगर कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे किसी गमले में छोटा सा ही क्यों ना लगा हो, वहां पर चले जाइए। और अगर घर में नहीं है तो फिर आपको कहीं बाहर जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ है वहां पर जाना होगा, है ना। इसी समय के दौरान जाना, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के 1 चुटकी जो चावल आप लेकर के आए हो उनका आसन लगाना, और उसके आसन पर आपको इस दीपक को यहां पर रख देना है जिसके अंदर आपने दोनों बातियां लगाई है। शिव और शक्ति के नाम का स्मरण करना, अनुमोदन करना, और परिवार की जो भी कामना है उस कामना के लिए कहना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया क्या ये वाला दीपक हमें घर से जला करके लेकर के जाना है? तो नहीं, आप वहां जाकर के भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। बस एक काम करना, वहां से आपको थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी उठा करके लेकर के आनी है और वापस ला करके अपने घर के कोने कोने में छींट देनी है। 1 सोमवार को कर लीजिए, अगले सोमवार से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय कि अगर आप कभी जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, है ना। विषम परिस्थिति का मतलब क्या है कि अचानक से आपके कोई समस्या आन खड़ी हुई हो, है ना, कोई भी दिक्कत आ गई हो, तो इस वाले उपाय में ना ही आपको दिन देखना है ना ही समय देखना है,
किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। किसी विषम परिस्थिति में फंस जाने के लिए, या फिर कोई समस्या ऐसी आ गई है, आपको डर लगता है, आपको भय लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है ना। कई बार हमारे मन में आता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कुछ डर लगता है, भय लगता है। गुरुदेव ने कहा इस उपाय को कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे वो समस्या आपकी टल जाएगी, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और अगर आपको डर लगता है, भय लग रहा है किसी चीज से ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। करना क्या है, आपको सफेद फूल लेना है। लेकिन इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, देखिए आपने मंदार का जो पुष्प देखा होगा, एक तो ये देखा होगा जिसे आपने आंख के पुष्प के रूप में देखा होगा, और एक कुछ इस तरीके से होता है जो कि नीला गुलाबी पुष्प होता है। लेना कौन सा है, इस वाले उपाय का ये वाला जो फूल होता है ना, इसको नहीं लेना। ये 21 फूलों का उपाय ये अलग होता है। आपको इस वाले उपाय में चाहिए होगा ये जो नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, ये मात्र एक चाहिए, ठीक है। एक दीपक तैयार करना। दीपक जो तैयार करोगे ये करोगे गोल बाती का, चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल बाती का दीपक होगा। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। किसी भी दिन किसी भी समय लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे आपको समर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर दो। किनके नाम से, वो होगा अघोरेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात आपने जो एक मंदार का पुष्प लिया है ना, इसे लेना और इसे अपने हाथों में पकड़ करके, ध्यान रखना छोड़ना नहीं है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते हुए आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना, और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को खत्म करने की कामना करके, कि आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, कुछ गलत ना हो बाबा, इतनी कामना करके यहां से छोड़ना नहीं है, यहां से उठा करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में अंदर वर्णित है 2 चीजें, एक तो शमी पत्र है ना, और दूसरा होता है मंदार का पुष्प। अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी माता अशोक सुंदरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है, और उसकी जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है, जो उसने पूरे दुनिया से कह करके देख लिया, वो सारी समस्याएं खत्म होती है। अपनी कामना कह करके जब आप शिवालय से बाहर की तरफ आओगे, तो जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, शिवालय की चौखट पर अघोरेश्वर महादेव के नाम से लगा करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपकी वो समस्या टल जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, केवल और केवल सोमवार के दिन। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, तो अपनी इच्छा पूर्ति का सबसे अचूक उपाय जो आपको एक सफेद फूल से करना होता है, वो वाला आपको करना है। करना कैसे, सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल। अब ये जो सफेद फूल होगा, इस चीज का ध्यान रखना कि ये कौन सा, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए भूल करके भी। वो भी सफेद फूल होता है, बीच में से कुछ पीले पीले रंग का इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो आपको केतकी के फूल के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो एक ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है किसी भी समय सोमवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां पर रह करके आपने जो एक कलश लिया है उसे अपने सम्मुख में रखना। सबसे पहले जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। उसके पश्चात जो आपने एक सफेद फूल लिया है, अपनी कामना कह करके इसके अंदर डाल देना, और जो एक बेलपत्र है, आपके जीवन के जितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानियां आ रही है, उसको खत्म करने की कामना करके अपने कुलदेवी का स्मरण करके इस कलश के अंदर डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है।
आपको जल कैसे समर्पित करना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको जल की धार लगानी है और उसी जल की धार को आगे बढ़ाते हुए, ऐसे करके आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर के आना है कहां तक, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। ऐसे करके आपको जल की धार को यहां पर शिवलिंग से लेकर के जलाधारी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। अपने दोनों हाथों को फैलाना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके बाबा से विनती करके ढोक दे करके वापस चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा केवल सोमवार के दिन, जो सोमवार पड़े उन सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 सोमवार करेंगे, आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, देखिए अगर आपके घर में सुख नहीं है ना, शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, परिवार में कहीं से धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा विकट हो गई है, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है ना, तो ऐसे समस्याओं को दूर करने का सबसे अचूक उपाय सोमवार के दिन का आप सभी लोगों को करना है काले तिल की कटोरी वाला उपाय। करना कैसे, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से 1 मुट्ठी के बराबर काले तिल लेने हैं, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी के बराबर काले तिल, जितनी आपकी श्रद्धा। उसके बाद में इन सभी काले तिलों को आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर डाल लेना है। डाल लोगे और इसको भर लेना होगा आपको जल से, थोड़े से डालना और इसके अंदर जल मिला लेना। इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। पूरे घर में जितने भी कमरे हो, बालकनी हो, सभी में घूम जाना और घूम जाने के पश्चात इसे उठा करके सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आपको ये काम करना है। शाम के समय कर लो, रात्रि के समय कर लो, कभी भी। आपके घर में जहां पर परंडा होता है, पानी पीने का स्थान होता है, ये ना हो तो आरओ सिस्टम लगा होगा, है ना, यहां पर आपको उस कटोरी को रख देना है और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। अब क्या होगा, पूरी रात, सोमवार की पूरी रात इसे रखे रहने देना, ठीक है ना। जब अगला दिन आएगा ना, तब अगला दिन मतलब कौन सा वाला दिन आएगा आपका, अगला दिन आएगा मंगलवार का दिन। तब आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और साथ ही साथ जो भी काले तिल आपने लिए हैं ना, उन काले तिलों को इसी जल के अंदर आपको मिला लेना है और इसे लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। ध्यान रखना, 3 स्थानों पर। सबसे पहले आप जाओगे किसी भी वट वृक्ष के पास में, जो बड़का पेड़ होता है, उस कलश में से थोड़ा सा जल आपको वट वृक्ष की जड़ों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद में आप जाओगे पीपल के पेड़ के पास में और उसी कलश में से थोड़ा सा आपको पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, है ना। और फिर उसके बाद में आप जाओगे बेलपत्र का पेड़। ये तीनों पेड़ जो होते हैं आपके पितरों के समान होते हैं और अंत में जितना भी काले तिल का जल है वो बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना सोमेश्वर महादेव के नाम से। केवल सोमवार के दिन का ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में धन की आवक भी बढ़ेगी, कर्ज कम होगा, कर्ज चुकता चला जाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।